तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हमारा फिबोनाची और प्रीमियम डिस्काउंट। तो अक्सर आपने मुझे चैट पे भी लिखते हुए देखा होगा। मैं अक्सर पीडी एरे लगा हुआ होता हूँ। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पीडी एरे होता है, प्रीमियम डिस्काउंट फिबोनाची जो होता है, उस पर हम देखते हैं कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो फिबोनाची एक मोस्ट अंडररेटेड टूल है, मतलब जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, अगर करते भी तो गलत यूज़ करते हैं। बट अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो आप उसे अपनी अच्छी एंट्रीज बना सकते हैं। तो देखिए, फिबोनाची लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके स्विंग हाई और स्विंग लो होना लाजमी है। तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में भी बताया था कि हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग लो, एक प्रॉपर स्विंग हाई कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग हाई बनता है कि जब हमारे पास इस तरह की तीन कैंडल्स, कलर्स में मैटर नहीं करता, अगर हमारे पास इस तरह की विक है इस कैंडल पे, इस तरह की विक है इस कैंडल पे, और इसकी विक है इस कैंडल पे, तो इस तरह मेरे पास प्रॉपर जो एक स्विंग हाई है वो फॉर्म होता है। तो जब भी हम अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बियरिश से बुलिश की तरफ, तो हम लोग फिर स्विंग हाइज या इस तरह हम लोग अपनी बाई साइड की लिक्विडिटीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा बनता है प्रॉपर स्विंग हाई। अगर मेरे पास ये कैंडल इस तरह फॉर्म हो जाती है तो मेरे पास प्रॉपर एक स्विंग हाई नहीं होगा। तो मेरे पास स्विंग हाई फॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा क्या करे, मार्केट के जो जितने भी साइड वाली विक्स हैं, लोअर हाई जो बनी हुई है, उस वो प्रीवियस जो हायर हाई है उसके बिलो क्लोज हो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग हाई क्रिएट होता है। और जो हमारा फिब लगता है वो हमेशा हमारे स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगता है इन बेरिश। अब जिस तरह मैं अभी फिब लगा रहा हूँ, अगर मेरे पास एक बियरिश ट्रेंड होगा तो मेरे पास स्विंग हाई से लेके इस तरह नीचे की साइड पे स्विंग लो जहाँ मेरे पास फॉर्म हुआ है वहां तक लगेगा। और अगर मेरे पास स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश चल रहा है, स्ट्रक्चर अगर मेरे पास बुलिश है, तो बुलिश में हमारे पास कैसे होता है, बुलिश में हमारे पास हमेशा नीचे से ऊपर की साइड, स्विंग लो से स्विंग हाई की साइड। ठीक है, अब हमारे पास जो एक फिब आता है वो इस तरह से आता है। ये आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहे होंगे, 0.68 का, 0.78 का, 1 का। तो हमारे पास जो लेवल्स होंगे वो हमेशा हमारे पास होंगे 0.5 के अबव और 0.5 के बिलो, इस एक तक। तो यहाँ पे मैं आपको जो फिब है उसकी प्रीमियम और डिस्काउंट का बताऊं कि हमारे पास प्रीमियम कौन सा एरिया होता है और डिस्काउंट कौन सा एरिया होता है। सबसे पहले अगर मेरे पास एक ट्रेंड बुलिश है तो मैं नीचे से ऊपर की साइड अपना फिब प्लॉट करूंगा। अब मेरे पास नीचे का जितना भी एरिया है, ये वाला 0.5 के नीचे का जितना भी एरिया है, ये मेरे पास एज अ डिस्काउंट लेवल वर्क करेगा। अब इस डिस्काउंट लेवल पे अगर मेरे पास एफईजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी ऐसा एक एरिया होता है बाइंग के लिए, तो मैं इस एरिया पे अगर है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से आए। मतलब मार्केट ने ये एरिया किया, अब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए अगर मेरे पास है तो मेरे लिए बाइंग का एरिया ये होना चाहिए। अगर इस एरिया में आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, तो एक वहां से आप अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपका जो एरिया होगा टारगेट के लिए वो आप इसको यूज करेंगे एज अ लिक्विडिटी, इस बाई साइड लिक्विडिटी को। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्काउंट का। उसके बाद हमारे पास दूसरा एरिया होता है 0.5 के अबव, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम जोन। 0.5 के अबव अगर मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा तो हमेशा मैं 0.5 के अबव से सेल करूंगा। और अगर मैं बाइंग के लिए जाऊंगा तो हमेशा मैं 0.5 के बिलो से सेल करूंगा इन फिबोनाची। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल समझते हैं कि हम लोग इस पे देखते कैसे हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है इस तरह। ठीक है, और मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे दी है यहाँ पे। जब आपके पास एक प्रॉपर स्विंग लो फॉर्म हो चुका होता है, इसका मतलब है कि आपके पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो जब भी आप अपना फिर प्लॉट करेंगे वो इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक का करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई प्रीवियस एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक हो जहाँ से मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास रिट्रेसमेंट आ जाती है तो अब मेरे पास हो सकता है कि मार्केट एक अच्छी सी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे और यहाँ पे एक और एफईजी बना दे।
बट अगर आप यहाँ से काउंटर ट्रेंड पे सेल करना चाहते हैं रिट्रेसमेंट तक, तो आप हमेशा अपना जो भी आपने फिबोनाची मार के किसी भी टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है, आप 1 मिनट का देख रहे हैं तब भी ऐसी प्लॉट होगा, 1 घंटे का देख रहे हैं तब भी ऐसी प्लॉट होगा। तो अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं फिबोनाची को, और आपने कहते हैं कि यार मेरे पास जो एफ है वो यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, मेरे पास इसके बिलो एफ बन रहा है, यहाँ तक मैं क्यों ना सेल कर दूं, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार अगर मार्केट यहाँ तक आएगी, अगर हमने यहाँ से बाय करना तो यहाँ तक सेल क्यों नहीं करते। तो सेल जो काउंटर ट्रेंड होता है हमेशा थोड़ा सा रिस्की होता है, इस वजह से हम जब भी ट्रेड करते हैं वो ट्रेंड के साथ करते हैं कि अगर हमारा कोई ऊपर नीचे एरिया हो जाता है तो ट्रेंड के हिसाब से मार्केट रिस्पेक्ट करे और हमें टीपी दे दे। तो अगर आप फिर भी सेल करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट का वेट करें कि मार्केट यहाँ पे एफईजी छोड़ दे। उसके बाद लेकिन इसकी शर्त यह है कि मार्केट किसी प्रीवियस पीडी अरे से, मतलब प्रीमियम डिस्काउंट के जो प्रीवियस कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से आ रही हो। अगर उससे पहले आ रही तो मार्केट क्या लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, तो फिर वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर इस तरह मार्केट आ रही है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी 0.5 के अबव एरिया और आप प्रीमियम जोन पे खड़े हुए हैं। और आप सेल कर सकते हैं कहाँ तक, फिर इसको टारगेट नहीं करेंगे आप, क्यों? क्योंकि आप अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, आप इसको तब टारगेट करते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर शिफ्ट हो चुका होता है। तो अब आपके पास मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट कर दिया है। तो अब आप अगर बाय कर रहे हैं तो किसी प्रीवियस यहाँ तक जो मैंने एफईजी बनाया या ऑर्डर ब्लॉक, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। तो यहां तक आप सेल करेंगे, इससे पहले पहले निकल जाए, फिर यहां से क्या होगा, मार्केट यहां पे टैप करेगी, अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी और यहां से आपको एक और हायर हाई दे देगी। तो ये चीज होती है कि जब भी आप किसी ट्रेड में इन हो रहे हैं तो उस पे प्रॉपर टाइम से निकल जाए कि इससे पहले मार्केट एसएल खा जाए। ठीक है, एक हमारा हो गया स्ट्रक्चर लेवल पे फिबोनाची हम लोग कैसे मार करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज आपने सुना होगा शायद, बट आपको पता ना हो कि डीलिंग रेंज होता क्या है। दूसरा जो हम फिब प्लॉट करते हैं वो करते हैं डीलिंग रेंज पे। अब लेट्स सपोज डीलिंग रेंज होती क्या है, अब अगर मैं बाय ट्रेंड पे हूँ और मेरे पास मार्केट इस तरह हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, और फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने लग जाती है। ठीक है, अब देखें, लेट्स सपोज अगर आपके पास एफ वी जी यहाँ पे बना हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी और यहाँ पे एक, अब डीलिंग रेंज हम उस रेंज को कहते हैं कि मार्केट ट्रेंड के अंदर ही अपना एक ट्रेंड बनाने लग जाए। मतलब मार्केट हायर हायर लो बना रही थी, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक हायर लो, एक स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो और एक स्विंग हाई के बीच में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। जब भी मार्केट आपके एक स्ट्रक्चर के बीच में अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी उसको हम बोलते हैं डीलिंग रेंज। अब जिस तरह मार्केट ने मेरे पास यहाँ पे एक डीलिंग रेंज क्रिएट कर दी इस लो से लेके इस हाई तक। अब मेरे पास स्विंग लो ये वाला है, एक स्विंग एक स्विंग हाई ये वाला है, एक स्विंग लो ये वाला है। अब मेरे पास जो स्विंग हाई और ये स्विंग लो बन रहे हैं, इस स्विंग हाई जो कि मेरे पास एक वैलिड स्विंग हाई ये वाला था और एक वैलिड स्विंग लो ये वाला था। अब इसके अंदर ही मार्केट ने अपना एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो क्रिएट कर दिया है। तो जब भी आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर डीलिंग रेंज मिलेगी तो आप हमेशा अपना जो फिबोनाची है फिर डीलिंग रेंज पे लगाएंगे। ठीक है, आप दो फिबोनाची लगा देंगे, एक आपने लगा दिया डीलिंग रेंज पे, एक आपने लगा दिया प्रॉपर स्ट्रक्चर पे। तो अगर आपके पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो जाती है तो फिर आप यहां से इस हाई से लेके, अगर मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, इस हाई से लेके इस लो से लेके इस हाई तक लगाएंगे। अब इसके बीच में आपके पास जो भी एफ ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा 0.5 से, आप यहां से ट्रेड प्ले करेंगे। तभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है आपकी जो एंट्रीज होती हैं, आप इस तरह फिबोनाची लगा के बैठे हुए होते हैं और आपकी एंट्रीज मिस हो जाती हैं और मार्केट क्या करती है, मार्केट इस डीलिंग रेंज के 0.5 या 0.6 के एरिया में टैप करके अपना एक और हाई क्रिएट कर देती है और आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। इसका मेन रीजन ये है कि उस टाइम पे मार्केट की अपनी डीलिंग रेंज पे चल रही होती है। अगर डीलिंग रेंज नहीं है, मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है, तो फिर आप ये एरिया यूज करें। अगर डीलिंग रेंज में मार्केट तो फिर आप इस तरह ये एरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास दो टाइप्स होगी, एक स्ट्रक्चर लेवल पे और दूसरी हमारे पास डीलिंग रेंज लेवल पे। अब तीसरी फिबोनाची मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पास एक कंप्लीट सोर्स है, और इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा डेली के। अब ये मेरे पास
गोल्ड का डेली का लाइव चार्ट है। अब तीसरा फिबोनाची जो हम हमारा यूज करने का तरीका होता है वो होता है कि हम लोग एक कैंडल पे यूज करें डेली की। अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास समझ लें ये तीन कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई। अब आपके पास सिर्फ ये वाली कैंडल है। तो जब आपके पास इन दो सेलिंग कैंडल के बाद ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई तो इसका क्या मतलब है, आप नेक्स्ट डे बायर हैं या सेलर हैं इस ग्रीन कैंडल के बाद? कासिम भाई रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप देख लेना स्टार्ट से दोबारा, क्योंकि हम काफी दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल बायर हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी जो भी कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज हुई है, अब मैं यहाँ से देखें इस कैंडल से इस कैंडल के लो से और इसने जो हाई क्रिएट की है वहां तक फिप प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखें आपके पास जो भी 0.5 का एरिया है वहीं से मार्केट पंप हो रही है। आपको मैं हर कैंडल पे दिखाऊंगा ये। अब आपके पास देखें ये कौन सा एरिया था आपके पास डिस्काउंट का। अगर आपका बायस क्लियर है, आप नेक्स्ट डे आते हो आपका बायस बाइंग का है, तो आप प्रीवियस डे की जो कैंडल है उस पर आप फिबोनाची लगाएंगे और उसकी 0.5 की जो नीचे एरिया है वहां से आप बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपने डेली पे लगा दी। अब आप इसको लेके जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अब देखें, अब मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास 0.5 का एरिया जो होगा, अब आपके पास यहाँ पे जो मैंने 0.5 का एरिया मार्क किया प्रीवियस डेली कैंडल पे, और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो डेली कैंडल की प्रोबेबिलिटी होती है वो 80% होती है कि नेक्स्ट आने वाली डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी। तो उसके हाई तक मैं यहाँ से अगर ट्रेड प्ले करता हूँ उसके हाई तक मेरा टारगेट होना चाहिए। तो अब देखें, अब हमारे पास इस 0.5 के एरिया में जब मैंने 15 मिनट पे इसको कन्वर्ट किया, 1 घंटे के चार्ट पे भी नहीं गया मैं, 15 मिनट पे देखा कि यार मेरे पास इस 0.5 में जब मैंने फिब लगाया प्रीवियस डेली कैंडल पे मेरे पास कौन से एरियाज बन रहे थे। तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे एक एफईजी था, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे उसी एफईजी में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ हुआ था। तो अब आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया हो गया कि एक ऑर्डर ब्लॉक ने एक एफईजी क्रिएट किया हुआ है, और दूसरा इस इसी ऑर्डर ब्लॉक ने एक स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया हुआ है इसी डीलिंग रेंज के अंदर। तो हम इस तरह डेली की जितनी भी कैंडल्स हैं उस पे फिबोनाची मार्क करके इस तरह की इंटरेस्ट को प्ले कर सकते हैं। और देखें जैसे ही मार्केट ने एक उस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, और आपका एसएल जो होगा हमेशा इसके बिल्कुल लो पे होगा या इसके लो के थोड़ा नीचे होगा, एक दो पे। और मार्केट ने देखें प्रॉपर गिरते हुए आई, उसके बाद मार्केट कहाँ गई, प्रॉपर पंप हो गई मार्केट वहां से। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे बियरिश एफईजी भी थे, लेकिन मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया प्रॉपर। मार्केट देखें ड्रॉप हुई है, रिट्रेसमेंट हुई है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं बट फिर आप उनको लिक्विडिटीज को टारगेट नहीं करेंगे, फिर आप उनको पीडीआरएस पे टारगेट करेंगे। वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो आपके पास एफईजी भी हो सकता है। देखें मार्केट ड्रॉप तो ही इस एफईजी से, लेकिन मार्केट कहाँ चली गई, इसी जो मार्केट ने एक छोटा सा एफईजी क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे, वहीं से टैप करके मार्केट दोबारा पंप हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पे क्या मार्केट प्रॉपर इस तरह फॉलो कर रहा है चीजों को। अब देखें एक कैंडल हमारे पास ये थी, इस कैंडल की बेस पे अपने ट्रेड ले ली। अब आप सपोज करो आपके पास ये दो कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास प्रीवियस डेली कैंडल क्लोज हुई है, अब मैं उस पे वहां से नीचे से लेके ऊपर तक का फिबोनाची लगा दूंगा, और मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला हाई। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें इस एरिया पे कौन सी एंट्री दी है। सिंपल में चला गया 15 मिनट के चार्ट पे।
अब देखें, अब ये थी प्रीवियस डेली की कैंडल, ठीक है, हमने 0.5 का एरिया मार्क करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट चलती गई चलती गई चलती गई, मार्केट ने यहाँ पे कोई ऐसा खास एरिया क्रिएट नहीं किया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे करती है लिक्विडिटी स्वीप 0.5 पे। अब देखें यहाँ पे इस वाली एरिया पे मार्केट के पास कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से मार्केट यहाँ से बाय जा सके। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एरिया क्रिएट करवाया। कैसे क्रिएट किया, अब देखें स्ट्रक्चर पे यहाँ पे मार्केट नीचे कोई बाय का एरिया नहीं है, मार्केट ऐसे पंप हो गई। उसके बाद देखें मार्केट के पास यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो गया, क्योंकि बाइंग एरिया था ही नहीं। जब बाइंग एरिया नहीं होगा तो मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करेगी, लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, देन मार्केट वापसी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा इस एरिया पे, उनका मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है। अब आपके पास अब आपके पास दो चीजें, या तो आप लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो मैंने आपको एसएमटी पढ़ाया है, या तो आप इस तरह का, अगर सिल्वर से कंपेयर करें यहाँ पे एसएमटी और होगा, एसएमटी जैसे आपके पास एक बुलिश कैंडल बनी, आपको यहाँ पे एक एफईजी मिला, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। दूसरा, आप कहते हैं नहीं यार मैं एक प्रॉपर वे में जाना चाहता हूँ, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाना चाहता हूँ, मैं एक बिगनर हूँ, तो फिर आपके पास जो ट्रेड बनेगी वो बनेगी जैसे ही मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ने स्टिल अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया, हमारे पास 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी। मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, आप यहाँ तक बुलिश थे, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया और उसी ब्रेकर ब्लॉक में एक छोटा सा एफईजी क्रिएट किया, ये वाला। मार्केट ने हल्का सा उसमें टैप किया और देन मार्केट अपना जो प्रीवियस डे का हाई था उसको लेने चली गई। तो इस तरह हम लोग डेली की कैंडल से भी अपना कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर बना सकते हैं कि हमें मार्केट, अगर मैं प्रीवियस डे पे अपना फिबोनाची लगा रहा हूँ तो 0.5 पे मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे मेरे पास कौन कौन से एरिया मुझे प्रोवाइड कर रही है, तो वहां से मैं अपनी ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। कंफर्मेशन के लिए आप एसएमटी यूज कर सकते हैं, दूसरा एमएसएस यूज करते हैं, एमएसएस यूज कर सकते हैं, तीसरा आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है उसका कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। और अगर एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मैंने आज जिस तरह भी डीलिंग रेंज बताई, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डीलिंग रेंज पे मार्केट ने यहाँ पे कैसे आप एंट्री दी। अब देखिए मार्केट मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही है, मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दी, ठीक है, मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, अब मार्केट के पास ये एक लो है। अब देखें इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में, सॉरी, जब मार्केट ने ये किया, मार्केट ने फिर ये स्विंग लो और मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट कर दिया। अब स्विंग हाई कैसे क्रिएट हुआ, अब देखें, अब प्रॉपर स्विंग लो और स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। एक विक मेरे पास ये है, एक ये है, और सबसे बड़ी विक मेरे पास बीच वाली है, तो मेरे पास प्रॉपर स्विंग लो ये क्रिएट हो चुका है। एक विक मेरे पास ये है, एक विक ये है, और बीच में एक बड़ी विक है, एक मेरे पास प्रॉपर स्विंग हाई ये क्रिएट हो चुका है। अब इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो पे मार्केट ने अपना क्या किया है, मार्केट ने एक हाई ये क्रिएट कर दी है, इसको आप इक्वल हाइज भी ले सकते हो, ठीक है, एक हाई मार्केट ने ये और एक लो मार्केट ने ये। अब अगर आप देखना चाहते हो कि यार मेरे पास जो फिबोनाची है वो कहाँ से लगेगा, वो आपके पास लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक फिबोनाची आपके पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भाई, अब देखो आप, जो मेरे पास एक यहाँ से पंप आया वो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, स्विंग लो था, उसके 0 पॉइंट, अगर मैं 1 मिनट ये वाला फी बता दूं आपको तब नजर आएगा प्रॉपर, ये देखें आपके पास जो मेरे पास प्रीवियस एक स्विंग हाई था और एक स्विंग लो था, उसके देखे मार्केट कहाँ तक आई है, मार्केट ने कौन सा एरिया टैप किया, 0.6 का डिस्काउंट का एरिया टैप किया और देन मार्केट वहां से पंप हुई है। लेकिन मार्केट यहाँ से पंप होने के बाद मार्केट ने अपनी डीलिंग रेंज स्टार्ट कर दी, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर अपना स्ट्रक्चर बनाने लग गई। मेरे पास प्रॉपर मैंने आपको बताया कि एक स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये था। इसके अंदर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मजीद स्विंग हाई क्रिएट कर दी है, एक स्विंग हाई ये, एक स्विंग लो ये। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर एक ऐसा एरिया नहीं जहां से आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे प्ले करूंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कंफर्मेशन मिल सकती है एसएमटी से, सिल्वर से।
जब आप सिल्वर को कंपेयर करेंगे तो सिल्वर आपको एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा होगा, और यहाँ पे गोल्ड लिक्विडिटी स्वीप करके बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा होगा। इसका मतलब है गोल्ड ट्रैप कर रहा है, सिल्वर आपको ऊपर जाने की एक परमिशन, एक अलाउ करे कि आप अभी फिलहाल बुलिश हो। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, मार्केट देखो प्रीवियस डे का हाई तो खाना है, 80% प्रोबेबिलिटी है। देन मैं यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची प्लॉट करूंगा, और मेरे पास देखें मार्केट कहाँ से पंप हुई है। मार्केट मेरे पास जीरो, देखो यहाँ से 0.5 पे आई है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई एरिया नहीं था। अब अगर देखो मेरे पास एरिया नहीं है तो मार्केट ने देखो यहाँ पे इक्वल लॉस क्रिएट किए हुए हैं। मैंने आपको लिक्विडिटी के टॉपिक में बताया कि जब आपके पास इक्वल लॉस क्रिएट हो जाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर लिक्विडिटी एरिया बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट इनको स्वीप करेगी तो आपको यहाँ पे अगर एसएमटी पे कंफर्मेशन मिल गई, कैसे मिल गई, इस बुलिश कैंडल के बाद। इस बुलिश कैंडल ने आपका ये वाला जो स्विंग लो था 0.6 0.5 के बिलो डिस्काउंट एरिया पे ये कंफर्म कर दिया, तो यहाँ से आप बाय कर सकते थे विदाउट किसी ऑर्डर ब्लॉक के, विदाउट किसी एफईजी के। तो ये चीज़ें आपको जब मार्केट को प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपको ये चीज़ें तब आएंगी प्रॉपर वे में। जब आप एक चीज़ को 100 दफ़ा देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप चार्ट पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, प्रीमियम डिस्काउंट, डीलिंग रेंज, ये आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहले स्ट्रक्चर लेवल पे फिबोनाची हम कैसे मार्क करेंगे, दूसरा डीलिंग रेंज पे हम लोग फिबोनाची कैसे मार्क करेंगे, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया डेली कैंडल पे हम लोग फिबोनाची कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद चौथा हम डिस्कस करते हैं मिड नाइट ओपन। अगर आपने आईसीटी की वीडियोस देखी है माइकल की, तो उसमें वो काफ़ी मिड नाइट का जिक्र करता है। अब मिड नाइट ओपन होता क्या है, अब आप देखिए मेरे पास यूटीसी, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल बॉटम पे, बॉटम कॉर्नर पे राइट साइड पे आपको UTC-5 लिखे हुए दिख रहा है। सबको दिख रहा है UTC-5? चैट पे बताएं, चैट पे सबको दिख रहा है? ठीक है। अब UTC-5 और UTC-4 जो होते हैं, जब भी आपके पास विंटर सीजन आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू आपका टाइम कर देता है UTC-5। ठीक है, ये न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास जो, जब समर आएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टाइम जो होगा चेंज हो जाएगा, वो UTC-5 से UTC-4 पे चेंज हो जाता है। तो वो डिपेंड नहीं करता, जैसे ही आप वो सीजन के हिसाब से अपना वो कर देता है। अब आप देखिए कि आईसीटी पे जो एक कैंडल क्लोज ओपनिंग होती है वो होती है मिडनाइट ओपन पे। मिडनाइट ओपन का टाइम है, एक मिनट में आपको डेली पे ले जाऊं। अब देखें आईसीटी के अकॉर्डिंग एक जो कैंडल ओपन होती है वो होती है 00 पे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको 1 घंटे पे कर दूं, इस वाली डेली कैंडल को, अब आप देखें आपके पास ये नीचे की साइड पे बिल्कुल आपके पास जिस तरह फ्राइडे 10 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे ही आपके पास एक 00 होगा, ये इसका मतलब ये है, ये देखें इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास एक सेलिंग पे जाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आपकी एक कैंडल 00 पे ओपन होगी, मिडनाइट ओपन इसको बोलते हैं। अब देखें मेरे पास नीचे टाइम लिखा हुआ आ रहा है 00 फ्राइडे 10 Jan 25, 00 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 00 पे क्लोज ओपन होते ही मार्केट जो है अबव चल रही है, जिस तरह जैसे ही मेरे पास कैंडल ओपनिंग हुई 1 घंटे की, ठीक है, मेरे पास जब डेली कैंडल ओपनिंग हुई 00 पे, उसके बाद से मार्केट क्या ऊपर जा रही है। तो आईसीटी कहता है कि जब भी आप 00 से अबव ट्रेड कर रहे होगे तो मार्केट वहाँ, वो आपके पास एक प्रीमियम जोन है। ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक प्रीमियम जोन है, वहां से आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये एनएफपी वाला दिन है, फ्राइडे वाला जो अभी लास्ट फ्राइडे गुजरा है। अब देखें मार्केट हमारे पास जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी नीचे वाली स्वीप नहीं की। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे काफी, अगर आप देखें 1 घंटे की कितनी कैंडल्स यहाँ पे पड़ी हुई थी। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही ऊपर 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 चल रही, जैसे ही एनएफपी आई, एनएफपी पे 0.5 00 के नीचे जो एरिया होगा, अगर मार्केट वहां पे नहीं आई तो वो आपके पास डिस्काउंट जोन है। तो देखें जैसे ही मार्केट मेरे पास ओपन हुई 00 पे, उसके बाद से मार्केट यहाँ से पंप कर रही थी। देन जैसे ही मार्केट के पास एनएफपीआई, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। देन मार्केट क्या की, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ से बूम।
तो आईसीटी के अकॉर्डिंग 0 0 के अबव अगर आप ट्रेड करो तो आपके पास एक प्रीमियम जोन है, तो मार्केट वहां से एक आपको, वहां से आप सेल देख सकते हो किसी भी अच्छे प्रीवियस पीडी एरे से। तो मार्केट लाजमी 0 0 के नीचे किसी भी अच्छे डिस्काउंट जोन पे आएगी और वहां से देन पंप हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार हो गए। एक हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। एक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर लेवल। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया डीलिंग रेंज। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया डेली कैंडल का लेवल। और चौथा हमने डिस्कस किया मिडनाइट ओपन। ठीक है, अब पांचवा है ओ टी ई। इसका मतलब होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, अब ओटीई के जो लेवल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। ओटीई के लेवल्स जो हैं हमारे पास, जो फिबोनाची पे हम लोग मार करते हैं, वो होता है हमारे पास 0.69, सॉरी 0.62, 0.70 और 0.72। ये हमारे पास ओटीई के तीन लेवल्स होते हैं। अब इनको फिबोनाची भी हम लोग सेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे फिर प्लॉट करें, इसकी सेटिंग पे जाएं। अब आपके पास 0 पॉइंट, जहाँ पे 0.618 लिखा हुआ है यहाँ पे आप 0.62 कर लें। ठीक है, जहाँ पे 78 लिखा हुआ है यहाँ पे आप, एक मिनट, मोबाइल का है। मेरे साथ ही आप लोग सेटिंग कर लें, अपना फिबोनाची खोल लें ट्रेडिंग व्यू पे, मैं आपको ओटीई की सेटिंग करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी जाए सेटिंग पे, इनको ऑन करें। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दें 0.70। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख दें 0.62 और 0.78 जहाँ लिखा हुआ है उसको कर दें 0.79। ठीक है, इस तरह आप अपने पास कर लें सेटिंग, तो इस तरह आपके पास ये एक ओटी लेवल आ जाएगा। अगर आपके पास डिस्काउंट जोन पे इन तीन लेवल्स पे कोई भी एरिया बन रहा है, इन तीन लेवल्स पे कोई भी एरिया बन रहा है, वो चाहे हो आपका एफईजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो मोस्टली जो अच्छी एंट्रीज भी बनती हैं वो हमारे इस लेवल से भी बनती हैं। अब अगर हम लाइव चार्ट पे देखें फिबोना इस पे गोल्ड के, तो गोल्ड ने हमें इस एनएफपी वाले दिन काफी, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि हमारे पास रेड कैंडल थी, एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट। देन नेक्स्ट कैंडल ने उसके अबव क्लोजिंग दी। ठीक है, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हम लोग जो फिब मार्क करेंगे एक प्रॉपर स्विंग, मैंने आपको क्या बोला, एक प्रॉपर जब हमारे पास स्विंग लो बन जाएगा, अब स्विंग लो सॉरी स्विंग हाई बन जाएगा। अब हमारे पास जो एक स्विंग हाई बना था, एक स्विंग लो हमारे पास ये था प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद एक स्विंग हाई ये था। देखिए, न्यूज से पहले जैसे ही मार्केट ने किया, मार्केट ने इन तीन एरियाज को ही रिस्पेक्ट किया। इस तीन एरिया पे आपने देखना है कि आपके पास कौन सा एक प्रॉपर एरिया बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी था एक ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से मार्केट ने टैप किया, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बीच में आ रहा था एरिया। तो हम इसी तरह अपने एरियाज को मजीद लोअर टाइम फ्रेम, अगर आप 15 मिनट का देख रहे हैं तब भी आप ऐसे ही अलाइन करेंगे।
10 मिनट, 5 मिनट, जितने का भी टाइम फ्रेम है, आप फिबोनाची को ऐसे ही यूज करेंगे, आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही यूज करेंगे। बट आपने साथ साथ हाई टाइम फ्रेम भी देखने के, जहां से आप बाय कर रहे हैं उसके पास ही कहीं कोई हाई टाइम फ्रेम का जोन तो नहीं है। तो अगर जोन है तो आप कोशिश करें कि वहां से उसको जाने दें, उस वहां से सेलिंग एक्सपेक्ट करें। तो ये हमारे पास 5 फिबोनाची के तरीके होते हैं देखने के। सबसे सही बताऊं तो सबसे जो टॉप का यूज होता है वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यूज होता है, और आप डेली को उस पर कर सकते हैं। बाकी दोनों जो हैं वो डेली यूज में आते हैं हमारे, एक डीलिंग रेंज और एक हमारे पास स्ट्रक्चर। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था वो डिटेल से पढ़ाया था कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर करें। तभी आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रक्चर पे कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है। ठीक है। नहीं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ भी कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछे। देखो, इस टॉपिक को आपको एटलीस्ट 4 से 5 दफा लाजमी देखना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है बताएं। हमारे पास यही था पीडी एरे जो था, एक प्रॉपर वे में हम इस तरह लगाते हैं। अब देखें, चलें एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चल रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ये प्रॉपर आपको समझ आया है? देखें, इसको 3 से 4 दफा आप देखेंगे तो आपको तब समझ आएगा। देन आप लाइव चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देन आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर होंगी। तो फिबोनाची के लिए आपको लाजमी है कि आपने स्विंग हाई स्विंग लो देखना है प्रॉपर। वो बेशक आपके डीलिंग रेंज पे हो, वो आपके स्ट्रक्चर लेवल पे हो, वो किसी भी, तो आपने फिबोनाची वहीं से मार्क करना है। तो सबसे इजी जो, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा है, आप देखें यहाँ पे किसी भी डेली पे आप लगाएं यहाँ से यहाँ तक। देखें, इवन अगर मेरे पास एक सेल की कैंडल ही बनी है ना, और मैं इसका ऊपर से फिबोनाची प्लॉट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो 0.5 के बिल्कुल पास से आया है वो। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं विक टू विक लगा रहा हूँ, बट हम लोग विक टू विक नहीं लगाएंगे, हम लोग हमेशा बॉडी टू बॉडी करेंगे, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो क्लियर एरिया है ना, वो निकल के आ सके। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैंने इसको विक टू विक किया है ना, तो यहाँ पे मेरे पास 0.5 का ऊपर है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट गिर गई है। तो यहाँ पे हम इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा क्या एरिया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं, ये वाला एरिया। देन इसको लेके चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे एमएसएस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हुआ एमएसएस। देन मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरी। इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरने के बाद मार्केट ने अपना ये वाला लो क्रिएट किया। ये लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये वाला हाई क्रिएट किया। अब देखें, अब हमारे पास अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, ये देखें आपको एक कैंडल गैप दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हमारे पास, इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल आई नहीं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जाम पे या कहीं भी किसी भी चार्ट पे एक अगर गैप से मार्केट खुलती है, मतलब एक जिस तरह न्यूज़ में अक्सर गैप से खुलती है, तो उस गैप को फिल करने जाती है। एक हमारे पास वो गैप होता है जहाँ पे बिल्कुल खाला होता है, बिल्कुल जगह खाली होती है, उसको मार्केट ने फिल करना लाजमी होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है फेयर वैल्यू गैप, आई एफ जी आई। फिर दूस मार्केट जो मोस्टली फिल करती है वो इन एरियाज को लाजमी करेगी। इसके बाद क्योंकि वहां पे हमारे पास बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं,
सही है। उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिस तरह यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आप देखें, हमारे पास यहाँ पे फिलहाल 1 घंटे के चार्ट पे कोई ऐसा एरिया नहीं है, बट हमें इम्बैलेंस दिख चुका है। तो हम इसको मजीद लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस की जगह कोई ऐसा सेल एरिया है जहाँ से मार्केट गिरी है। देखें, आपको M15 पे भी इम्बैलेंस दिख रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है वो सब बताएं चैट पे मुझे सब। यहाँ पे दूसरा आपके पास क्या है? अगर मैं चले यहाँ से सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। लिक्विडिटी, ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा बताएं भाई मुझे, उसके अलावा बताएं। जिसका सही जवाब आया उसको $50। वो अलग बात है, मैं देता नहीं हूँ। जल्दी भाई, रिप्लाई आने चाहिए यार, इतने सेशंस में आपने सब चीजें देखी हैं। यहाँ पे आपको, चलो मैं मार्क कर देता हूँ एरिया दोबारा। इस जगह पे मजीद क्या था कि मार्केट यहाँ से गिर गई? ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी थी, ओबी था। और भाई और बताओ। अमार का जवाब गलत है, ओबी नहीं है। एफईजी भी नहीं है हमारे पास। यार कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मतलब सेशंस नहीं देख रहे आप लोग। यार हमारे पास अमार का जवाब बिल्कुल ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ओबी था। देखें, मार्केट एक कैंडल, दूसरी कैंडल कंसेक्यूटिव 2 कैंडल, उसके बाद मार्केट गिरी, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दी। ठीक हो गया। उसके बाद इसी ओबी की जो कैंडल आ रही थी, इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी, ये हमारे पास क्या बन गई? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो मार्केट ने जो लिक्विडिटी क्रिएट की थी उस लिक्विडिटी को खाया, देन ओबी में टैप किया, बिल्कुल ओबी के पास ही। देखो यहाँ पे खाया नहीं ओबी को उसने, ओबी के पास ही टैप करके लिक्विडिटी क्रिएट की। इस कैंडल की देखो हल्की सी वीक ऊपर है, और उसने ओबी $50। हाँ हाँ भाई, अभी भिजवाता हूँ मैं आपको। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपको दूंगा डू प्राइम में। ठीक है, तो इस तरह चीजें वर्क करती हैं। आपने देख लिया कि हमने जब उस एरिया को मार्क किया तो हमारे पास वहां पे क्या, एक प्रॉपर एरिया बना हुआ था, एक इम्बैलेंस था, एक हमारे पास ओबी था। तो इस तरह हम लोग 3 से 4, अगर यार मैं कहता हूँ 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट भी प्रॉपर है ना, आपके प्रॉपर हैं, तो आप इजीली उसको ट्रेड कर सकते हो। देखा आपने फिबोनाची कैसी चीज है? अगर आप इसको सही से यूज करें, आप डेली में, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट अगेन दिखाता हूँ, आप जितनी कैंडल बुलिश हुई है ना मैं सब दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक 0.5 पे टैप, बूम। नेक्स्ट कैंडल 0.5 टैप, बूम। ठीक है, उससे नेक्स्ट कैंडल 0.5 टैप, बूम। अब इन एरिया पे आपने क्या करना है, सिर्फ एरिया देखने हैं, बट क्या भाई हमेशा मार्केट डेली पे इसी तरह परफॉर्म करेगी? नहीं। तभी मैंने आपको फिबोनाची की बाकी चीजें पढ़ाई हैं। अगर मार्केट, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे इस 0.5 के एरिया में आने से पहले ही ऊपर निकल जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लोअर टाइम फ्रेम पे किसी भी स्ट्रक्चर पे वहां पे ऑलरेडी एक डिस्काउंट जोन बन रहा था। मार्केट ने यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ कहीं स्विंग लो और स्विंग हाई बना दिया, देन मार्केट उसके टैप करके ऊपर चली गई। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ डेली का फिबोनाची नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बाकी पढ़ाए हैं कि आपने सिर्फ डेली पे डिपेंड नहीं रहना। हाँ, डेली पे देखो, आपने जिस तरह भी ये कैंडल है, सही, मेरे पास अगले दिन का कोई डाटा नहीं है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करो। ठीक है, आपने ये एरिया मार्क किया 0.5 की ये। अब आप गए 1 घंटे के चार्ट पे, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ हुआ है। तो आप इस तरह फिर
लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट मिल गया आपको? चेक करो। तो क्या हम मंडे वाले दिन या ट्यूज जब भी मार्केट है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 2677 से पंप कर जाएगी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं हमारे पास प्रॉपर फिबोनाची को देखने की। यहाँ तक किसी को कुछ चीज समझ नहीं हो तो वो पूछे। हमारे पास फिबोनाची में और प्रीमियम डिस्काउंट में यही था डिस्कस करने को। आपको आपने देख लिया कि ये कितनी एक बेहतरीन चीज है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सोएब भाई पूछें, आ रही है आवाज बस आपकी। भाई पूछना कुछ नहीं है। मुझे तो खैर कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने ज़्यादा वीडियोस देखी नहीं है, 2 क्लासेस देखी हैं, वो भी रिकॉर्डेड यूट्यूब पे। ठीक है ठीक है। सो मैं दोबारा जब देखूंगा सारी चीज़ें तो आई बिल्कुल। थिंक कि समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नीड नीड योर हेल्प एंड दी कम्युनिटी हेल्प। बिल्कुल सोएब भाई, आपको एजुकेशन में कोई भी मसला आता है कोई भी, आपके लिए ब्लैक लाइन मैट्रिक्स हाजिर है। थैंक यू ब्रो, मीन्स अ लॉट। वेलकम वेलकम वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन हो जो कि प्रीवियस सेशंस देख रहा है? देखो सुहेब भाई ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे, उसके बावजूद वो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। जवाद भाई ने भी मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट किया, मुबशिर, बाकी अमार भाई आप बताओ कोई चीज़ समझ नहीं हो, हामिद भाई, हिशाम भाई, जवाद भाई सारे। आई थिंक बिलाल भाई चले गए हैं। भाई मेरी भी पहली क्लास है आज ये। ओ माशाल्लाह। क्लास ले ही नहीं पाया, मैंने आपको बताया था। अब ये पहली क्लास है और कुछ समझ में नहीं आया माशाल्लाह से। ठीक है ठीक है। चलो अच्छा है यार, आप सेशन अटेंड तो किया आपने, बाकी जब आप देखोगे और दोबारा जब आप हम्म। आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी जो भी मैंने रिपीट किया वो आपके जहन में रहेगा कि मैंने क्या आपको क्या बताया। सर अभी तक तो आ रही है, जो नहीं आया आएगा वो कल अपलोड हो जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल जवाब भाई, 3 दिन आप इस तरह लेके चलें, ये तो हमारा मेरे ख्याल में सेशन 8 है, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है अच्छा, यार कल इस। क्लास होगी भाई? जी बिल्कुल इंशाल्लाह कल क्लास होगी। उसामा भाई, हाउ मेनी क्लासेस लेफ्ट? शोएब भाई अभी मैं भी 3 से 4 क्लास मजीद हूँ मैक्सिमम। ओके देन हमारा ये जो भी आईसीटी है कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी कुछ रहती हैं मे बी, बायस की एक क्लास रहती है। देन उसके बाद फिर हम एक इम्प्लीमेंटेशन की क्लास रहती है कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी कि हम बिल्कुल एक नेक्स्ट डे से आ रहे हैं तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, वो क्लास हम रख लेंगे। दूसरा मे बी स्ट्रक्चर और ओबी पे मुझे दोबारा एक क्लास रखनी पड़ेगी थोड़ी डीप, ताकि सब समझ आ जाए। परफेक्ट। ठीक है श्याम भाई, गुड है। बैक टेस्टिंग करें, देखो यार जितनी भी क्लासेस देख लो आप मेरी, अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ट्रेडिंग मैथ जैसी है। इतना प्रैक्टिस करो, एफईजी इतनी जगह मार करो कि आपको सोते हुए आए। जब सोते टाइम आपको एफईजी दिखेगा ना, चार्ट पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर देखो ट्रेडिंग इतनी ही इजी होती ना तो सारे बंदे 90% लोग लॉस ना कर रहे होते। तो इसकी प्रॉपर एक जर्नी है। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल देन जाके आपको चीज़ें समझ आती हैं, अच्छा ये ऐसे हो रहा था ऐसे हो रहा था। तो एक हर फील्ड का एक रूल है कि आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना होता है, उसके बाद जाके आपको प्रॉपर चीज़ें जो होती हैं रियलाइज़ होती हैं। अच्छा इस तरह मार्केट वर्क कर रही है, इतने टाइम से मैं जो ऐसे लगा रहा हूँ ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं फिर। और दूसरा देखें, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, ठीक है, जितना मर्जी, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। आपकी आपकी नॉलेज कितनी मर्जी हो, आप बहुत अच्छे चार्ट्स, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है या आप सुस्त है ना, तो यकीन मानो आपको ट्रेडिंग तब भी प्रॉफिट नहीं देगी। अब टू बी ऑनेस्ट, अभी मेरी रूटीन काफ़ी ख़राब हुई हुई है, ठीक है, मैं उठता हूँ 1 बजे, और उस टाइम पे काफ़ी सेटअप्स जो होते हैं मिस हो चुके होते हैं, और 1 बजे जब आप उठते हो तो आपका वैसे ही दिमाग आगे पीछे होता है, तो 2 से 3 का सेटअप्स आप भूल जाओ।
तो अगर आपने इस पे प्रॉपर लेके चलना है तो इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन सेट करूंगा, देन फिर हम जो है फिर से प्रॉपर एक अपना स्टार्ट करेंगे। आपको लंदन में भी इंशाल्लाह सिग्नल्स मिलेंगे और एनवाई में भी सिग्नल्स मिलेंगे, बट आपने प्रॉपर लेके चलना है चीज़ों को। अगर आपने इस फील्ड को कैरियर बनाना है, इसमें पैसा बनाना है, तो भाई आपको सीखना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिग्नल देने वाला आज नहीं तो कल गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर आप किसी और को ढूंढोगे। हो सकता है जिसने आपको, बिल्कुल शोएब भाई आपका तो मुझे पता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही चीज़ मैं चाहता हूँ यार, आप लोग खुद सिग्नल्स बनाओ। और यार देखो कुछ बातें ऐसी हैं कि सबसे पहली चीज़, आपने, आप बेशक जितने खराब ट्रेडर हो, ठीक है, आपने अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी को नहीं देना। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, किसी से मैनेजमेंट के लिए अकाउंट नहीं लेना। ठीक है, आप अभी ताज़ा ताज़ा एनालिसिस करोगे, चार्ट्स पे लगाओगे, स्टेटस पे लगाओगे, तो 100 बंदे पूछेंगे क्या कर रहे हो। तो आप उनको, जाहिर सी बात है, आप ये थोड़ी बोलोगे मैं बिगनर हूँ, तो आप यही कहोगे कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फुल छाप रहा हूँ, ये वो बोलेगा ठीक है यार मेरे पैसे भी लगा दे, हालांकि उसको उस चीज़ का नहीं पता। तो आपके तो अपने पैसे अभी नहीं बन रहे, तो आप दूसरे के पैसे कैसे बनाओगे। ठीक है, तो फिर उस पर क्या होगा, लॉस होगा। तो फिर आपकी एक वो चीज़, दूसरी चीज़, कभी भी उधार के पैसों पे ट्रेड नहीं करना। उधार के पैसों पे ट्रेड करोगे, आपके अंदर से फियर ही नहीं जाएगा, जितना मर्जी अच्छा सेटअप हो। मैं आपको कसम दे दूं कि यार इसका टीपी लगेगा, आप तब भी होल्ड नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना डर होगा। तो ये सारा जो गेम है ये, इसमें इमोशंस को साइड पे रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें से जो कुछ लोग क्लासेस ले रहे हैं, जब वो मेरे पास आए थे जिस दिन, मैंने 275 से 270, सॉरी 265 से 68 का जो मैंने एक सेल एरिया दिया था, सॉरी 78 से 75 का सेल एरिया दिया था, तो वहाँ पे आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने मोबाइल साइड पे रखा हुआ था, मैं चार्ट देख रहा था, बट मैं अपने MT5 को नहीं देख रहा था बार बार खोल के। तो जब आप MT5 को देखोगे ना बार बार खोल के, तो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जो होगी डिस्टर्ब होगी, लॉस में प्रॉफिट में, फिर फजूल का। आप देखो कितने अच्छे ट्रेडर हो, किसी को लॉस बहुत अच्छा नहीं लगता, बट एक होता है कि यार चलो ऊपर चली जाएगी। तो आप, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप सिर्फ अपडेट लेने के लिए मोबाइल देखो कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया कि एसएल मॉडिफाई कर लें या कुछ। उसके अलावा आपने MT5 खोल के नहीं देखना। भाई आप ना मेरे साथ, मैं कहता हूँ एक हफ्ता प्रॉपर इस तरह दे दो कि भाई बाढ़ में जाए या एसएल या टीपी खत्म, मैं उसके अलावा देखूंगा भी नहीं। आप खुद देखना, एक हफ्ते बाद आप प्रॉपर प्रॉफिट में खड़े हुए होगे। ठीक है, फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कशन में पूछें। और इस सेशन को एटलीस्ट आप 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जब तक समझ नहीं आया, देखते रहें। और फिर बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और जब हमारा एक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ एक इवेंट रखेंगे। देन फिर मैं आपको जब वो होगा तो तब बताऊंगा हम उस इवेंट पे करने के वाले हैं। वो हमारे सेशन से रिलेटेड ही होगा, मतलब जब हमने ये बैच किए, वन किया ना इसमें, तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या बाकी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है भाई, सब अपना ख्याल रखें, प्रॉपर ट्रेड करें, मेहनत करें, बाकी चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़।